हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम 16वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं। यहाँ अपने स्वास्थ्य के बारे में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का जितना देख रहे हैं उसे भी पूरा कर सकते हैं, और हम कैसे पास्ट के लिए भी अपने जो भी हमारे पास हेल्थ थी उसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। 16वां दिन। स्वास्थ्य, जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ये देखिए, आज हमारा 16वां दिन है और आज हम सीखेंगे कि स्वास्थ्य में हम जादू और चमत्कार कैसे लाएंगे, यानी यहाँ पे हम कैसे मैजिक करेंगे अपनी हेल्थ में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हमारा जो चमत्कार है वो हमारी हेल्थ के विपरीत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उसके विपरीत होते हैं। यानी जो प्रकृति के बारे में अब तक हम जानते हैं, यानी ये पहले भी बताया गया है कि जो नेचर के साथ चलता है, यानी प्रकृति के साथ अगर हमारी लय सही होती है तो हम सही रहेंगे। अभी अगर मौसम सर्दी का है और हम गर्मी की चीजें, यानी कि अगर ये मौसम सर्दी का चल रहा है और हम ठंडी चीजें खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रकृति ने जब अभी ठंडक की हुई है तो हमें गर्म चीजें खानी है, लेकिन अगर उसी वक्त हम ठंडी चीजें खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चमत्कार है यानी जो अच्छी हेल्थ है वो प्रकृति के विपरीत होने पे होती है। अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाके जो काम करते हैं तो क्या होगा, वो तो फिर अगर हम नेचर के अगेंस्ट किसी भी चीज में जाएंगे, या तो पैसों के मामले में या हेल्थ में या रिश्तों में, किसी भी चीज में अगर हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो ही वो चीजें वहां से बिगड़ती हैं। तो यही कहा गया है कि आपको जो भी नेचर के साथ, जो नेचर के साथ लय करना। अब जैसे नेचर में बताया गया है कि पहले आपको देना होगा, इसी तरह से ये चीज स्वास्थ्य में भी, पैसों में भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि पैसे हमें मिलेंगे तब हम देंगे, ये क्या है, ये प्रकृति के विपरीत है। तो जिंदगी में कभी पैसे नहीं आएंगे, और हमारे जो हम कहते हैं कि पैसे नहीं है या तंगी है वो इसी कारण से है, क्योंकि प्रकृति का कहना है कि पहले देना पड़ेगा। जैसे हम पहले एक बीज हम बोते हैं तब प्रकृति हमें उसका 100 गुना लौटाती है, तो इसीलिए पहले देना होगा। तो इसी तरह हर चीज में प्रकृति के अगर हम साथ रहते हैं तो हर जगह हमें जादू की भरमार मिलेगी। लेकिन जहां जहां अगर हमें कहीं कमी नजर आ रही है तो सीधी सी बात है कि हम प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे पैसे हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। आगे पढ़ेंगे। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल, हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ ले। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आप देखिए, आज हमारे जीवन में ऐसा हो गया है कि आसपास लोगों को इतनी बीमारियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह की डायबिटीज की बीमारी, तो अभी क्या हो गया ना कि जब सभी को ये बीमारी हो गई है तो हम इसे आम बात समझते हैं कि ये तो होती ही है, क्योंकि खुद डॉक्टर्स को भी है और आसपास के सभी लोगों को है। तो जो चीज कहते हैं ना कि ज्यादा हो जाती है तो वो चीज हमें लगता है कि नेचुरल है। और अब हम इस बीमारियों को, या नई नई जो बीमारियां निकल रही हैं, इनको हम क्या है, आम समझ रहे हैं कि ये तो ऐसा होता ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही हेल्थ हमारी अभी प्रकृति के खिलाफ है, तभी ये बीमारियां होती हैं। और हमारे आसपास के सभी लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं, तो हमें लगता है कि ये तो नेचुरल है, कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाती है। पर आपने ये नोटिस किया है कि आज के जमाने में तो मीठा भी लोग कम खाते हैं, लेकिन हमारे जो दादाजी के जमाने के लोग कितना मीठा खाते थे, लेकिन उनको तो कभी शुगर नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम ये मान के बैठे हैं कि ये नेचुरल है, ये प्रोसेस नेचुरल है और ये तो होगा। तो ये क्या किया हमने? हमने वो अपने दिमाग में बिठा लिया, तो इसलिए वो चीज हमारे जीवन में आ गई, और हम उसको क्या समझ रहे कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम इस वक्त स्वस्थ और ऊर्जावान और खुशी से अगर भरपूर होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कृतज्ञता करनी होगी, क्योंकि इस कृतज्ञता के सहारे हम किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। अभी कई लोग शारीरिक रूप से हेल्दी होंगे, लेकिन वो मानसिक रूप से हमेशा कोई ना कोई चिंता करते होंगे, दुखी रहते होंगे, तो वो भी एक बीमारी है। तो इसी तरह से ये दोनों ही चीजें, क्योंकि हमें मानसिक सेहत भी चाहिए और शारीरिक सेहत भी चाहिए, दोनों का ही बैलेंस होगा तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी जादुई तरीके से, तो उसमें से सबसे तेज तरीका क्या है? कृतज्ञता। अगर हम अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ रहते हैं, तो अगर आज हमारी सेहत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया, वहां पे कंप्लेन की, इसीलिए आज हमारी सेहत ठीक नहीं है। तो जब अगर हम कृतज्ञता करेंगे, तो जो हमारा उसका ट्रीटमेंट है उसमें हम बिल्कुल चमत्कार होते देखेंगे, और जो हमारा स्वास्थ्य था वो पूर्ण रूप से दोबारा लौट आएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी को यकीन नहीं होता है कि क्या कृतज्ञता के सहारे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वेबसाइट बताई गई है www.thesecret.tv/stories। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने कृतज्ञता के सहारे अपनी जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ से काफी लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि कृतज्ञता में वो पावर, वो शक्ति है कि जिसके द्वारा हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, चाहे आज वो किसी भी हालत में हो। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है, इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़ जाता है, और वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। और इसके बारे में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, तभी ये बात ऑथर बता रही हैं कि कृतज्ञता के सहारे अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और ये क्या है? ये अपनी शरीर को अच्छी तरह से देखभाल करना, उसको अच्छा खाना देना, ये इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है कि जिसका आप चुनाव करते हैं। क्योंकि आज का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ना अपनी बॉडी की हम देखभाल करते हैं, जब तक कहीं कोई पेन नहीं होता है या कहीं बॉडी पार्ट कोई अगर बीमारी नहीं आ जाती, तो हम उस तरफ ध्यान कम देते हैं, और सारा दिन अपने शरीर से हम काम करते हैं, दिमाग से हम काम करते हैं, लेकिन उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। और जब वहां पे कोई ब्रेकडाउन आता है, तब हम वहां पे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्यों ना हम अपने शरीर की पहले ही, कोई बीमारी आने से पहले ही उसकी इतनी स्वस्थ रहने के लिए हम पहले ही ऐसे काम करें जिससे वो स्वस्थ रहे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको कोई भी बीमारी या विपरीत स्थिति आती है, तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, कि या तो आपने वहां पे कोई कंप्लेन की है, या कोई नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर है, चाहे वो चिंता हो चाहे डर हो।
क्योंकि कई बार हम किसी दूसरे की बीमारी को या किसी की सेहत के बारे में हम कुछ सुन लेते हैं, तो हम अपने दिमाग में वैसी ही बात बिठा लेते हैं और वो चीज हमारे साथ भी सच हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल ये प्रचलन चला हुआ है कि अगर दादा दादी को डायबिटीज था, मम्मी पापा को भी था, तो वो बच्चों में भी जरूर आएगा। इसे आजकल डॉक्टरों ने हेरिडिटी का नाम दिया है। तो ये चीजें क्या सही है? क्योंकि अभी डॉक्टर तो यही कह रहा है, रिसर्च तो ये बता रही है कि अगर पेरेंट्स को जो बीमारी थी तो वो बच्चों में आना नेचुरल है। तो आपने ये नोटिस किया है कि अगर बच्चे अगर करोड़पति हैं तो क्या बच्चे के अंदर वो हेरिडिटी आती है कि वो बच्चा भी जीवन भर करोड़पति रहेगा? ये कहाँ से हेरिडिटी आ रही है? ये सोच बना दी गई है और वो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही सुन सुन के वो बात बैठ जाती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को ये बीमारी है तो मेरे अंदर भी ये आ सकती है, और वो उसका डर, वो चिंता, वो सही में वो बीमारी उसके अंदर ले आता है। तो जैसा कि इस बुक ने बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर होता भी है अगर आपके जीवन में, तो ये कहीं ना कहीं वो डर या चिंता, वो कुंठा हमने अपने दिमाग में बिठाई थी, तभी वो हमारे अंदर आई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर है तो वो हमारे अंदर भी आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच होती है, नेगेटिव फीलिंग होती है, जो हम दूसरों को देख के फील करते हैं, सुनते हैं, और एक अपना नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं, और जो हमारे बिलीफ होते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई होती है। अभी जैसे कि बिलीफ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे हमने बचपन में सुना था कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो क्या होगा, हमारा काम नहीं बनेगा या हमारा काम खराब हो जाएगा। तो अगर ये क्या है, ये जिसने भी सुना, अगर कोई विश्वास करता है तो ये उसका बिलीफ है और ये उसके लिए काम भी करता है। अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो उसका काम खराब होगा ही होगा। लेकिन अगर ये सच्चाई होती तो क्या अंग्रेजों को ये बात पता है? फॉरेनर अगर आते हैं, अगर उनके आगे से बिल्ली चली जाए और उनको तो ये बात पता भी नहीं है, उनका तो कोई काम नहीं बिगड़ता, उनके तो सारे काम बनते हैं। तो जब तक जो चीज जिसके बारे में किसी ने सुनी ही नहीं है ना, उसका वो बिलीफ नहीं बना, इसलिए वो उसके लिए काम नहीं करती। लेकिन हमने ये बिलीफ बना लिया तो फिर उसके लिए ये काम करता है। तो इसी तरह से बीमारियों के लिए भी हमने बिलीफ बना रखे हैं, और दूसरों की जब हम कुछ बातें सुन लेते हैं तो यही होता है, और वो क्या होता है, वो रियलिटी बन जाता है। अगर हम उसके बारे में ना सुनते हैं ना सोचते हैं, बल्कि अपनी सेहत के लिए जैसी भी है उसके लिए कृतज्ञता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने एक स्वस्थ शरीर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब हम उस नकारात्मकता को छोड़ के पॉजिटिविटी में रहते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारी सेहत है वो अच्छी हो जाएगी, यानी हम सेहत को जादुई रूप से बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, और बिना किसी चीज के वो बीमारियां अपने आप दूर चली जाएंगी। आगे पढ़ेंगे। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि कई लोग अपने शारीरिक खूलियों को लेकर बहुत ही आलोचनात्मक होते हैं, बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं। और ये हमने बचपन से देखा है, हम सब की परवरिश एक ही तरह से हुई है, तो हम सब की आदत होती है कि हम दूसरों की कमियां निकालते हैं कि उसकी नाक ऐसी है, ऐसी है। और जब कोई व्यक्ति हमें बोलता है तो हमारे दिमाग में भी वो बात बैठ जाती है कि मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरे लिप्स ऐसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कद को, अपने रंग को लेकर, क्योंकि आपने नोटिस करना कि घर में कोई भी आता है ना, तो उनका आते के साथ, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बताया था, वो नाम मुझे याद नहीं है, वो बहुत बड़ी ऑथर थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारी आदत ऐसी है कि जब हम अपनी कोई बात शुरू करते हैं ना, तो वो भी हम शिकायतों से और कंप्लेनों से शुरू करते हैं। अगर किसी के घर में भी जाते हैं तो कोई बच्चा अगर हमें कमी निकालनी है ना, हम बात शुरू करनी है, तो यही बोलेंगे कि ये बच्चा इतना कमजोर क्यों है, क्या खाने पीने के लिए नहीं देते? तो मतलब ये कहाँ से ये बातें शुरू हुई? जाते के साथ हमने कमियां निकालनी शुरू कर दी। अगर कोई बच्चा मोटा है तो उसमें, आप इतना मोटा है, ये सारा दिन खाता रहता है, आप इसकी हेल्थ को देखो, ठीक करो।
तो मतलब कभी उसके रंग को लेके, कभी किसी चीज को लेके आप नोटिस करना कि कोई भी अगर हमारे घर में आता है या हम भी जाते हैं तो हमारी ये आदत होती है कि जो चीज भी दिखती है ना हम उसकी कमियां निकालने पे लग जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को अगर किसी को रंग के लेके, किसी को बालों के लिए लेके, किसी को उसकी आंखों के लिए लेके, किसी को उसकी नाक के लिए लेके अगर हम उस पर कमेंट पास करने लगते हैं और तीन चार लोगों ने वही बात बोल दी तो उस बच्चे के मन में वो बात घर कर जाती है कि हाँ ये चीज मेरी अच्छी नहीं है, और वो गिल्ट में जीता रहता है। वो बड़ा होने के बाद भी उसके दिमाग में यही बातें रहती हैं कि मेरे शरीर की ये चीज अच्छी नहीं है। तो ये क्या किया हमने, वो एक नेगेटिविटी का बीज एक बच्चे के मन में बो दिया। तो ये क्या है, अगर हम जो दे रहे हैं वही मिलेगा तो क्यों इंसान आज के जीवन में इतना दुखी है? वो इसीलिए दुखी है कि वो देते, कहते हैं ना कि जो दोगे वो मिलेगा। देते वक्त हम कैसे बीज बोते हैं हमको खुद को नहीं पता, और जब वो घूम के आते हैं तब हमें दुख होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए अपनी आदतों पे, अपनी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये बहुत नोटिस किया कि हमारी कन्वर्सेशन भी स्टार्ट होती है ना तो वो कंप्लेनों से होती है। अगर फोन पे भी बात करेंगे ना, जैसे ही फोन उठाया तो सीधे यही कहते हैं कि बड़े बिजी रहते हैं, आप तो फोन ही नहीं करते। मतलब कोई भी बात अगर मुंह से स्टार्ट भी हुई ना तो बस यहीं से स्टार्ट होती है कि कमियां निकालना शुरू कर दो सबकी। अब ये क्या होता है, जब हम दूसरों की कमियां निकालेंगे तो कोई हमारी भी निकालेगा। और प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अगर आप एक देते हैं तो वो आपके पास बढ़ के आएगी, मल्टीप्लाई होके आएगी। तो तभी आज सभी का जीवन इतना दुखी है, और इसी वजह से है क्योंकि हम हर वक्त आलोचना और क्रिटिसाइज करते रहते हैं दूसरों को। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कितने ही लोग हैं जो अपनी बॉडी पार्ट्स को लेके बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी ये चीज पसंद नहीं है, और जैसे जैसे वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सही है। यस मैम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आकर्षण का नियम है वो बार बार उनके आगे ऐसी परिस्थितियां लेके आएगा कि जो उनको बार बार अपनी कमियां और नजर आएंगी। तो इसीलिए ईश्वर ने जैसा जिसको बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, क्योंकि उस परमात्मा की बनाई हुई चीज कुछ भी बेकार नहीं है। अगर उन्होंने एक चींटी को भी बनाया है तो बहुत समझ के बनाया है, उसको किसी कार्य के लिए बनाया है। तो अपने जो काम है जो हमें करने के लिए भेजा गया है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पे। क्योंकि देखिए जो जैसा है वो वैसी ही बातें बोलेगा। किसी की बातों से अगर हम किसी के साथ बातें करते हैं तो उसकी बातें सुन के ही हमें पता चल जाता है कि इसकी सोच कैसी है, क्योंकि इंसान की सोच जैसी होती है वही उसके शब्दों के द्वारा बाहर निकलती है। तो अब जो बातों से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अंदर से कितना नेगेटिव है, जो इससे दूसरों की सिर्फ कमियां नजर आ रही है। तो इसीलिए दूसरों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपना कर सकते हैं कि अपने ऊपर काम कीजिए और अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, ताकि हम अपने अंतर मन से साफ हों, और जैसे हम होंगे वैसे ही बातें हम दूसरों से करेंगे, और वैसा जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो क्यों ना हम कृतज्ञता करें और तारीफें करें, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, और जब वो घूम के आएगी हमारे पास तो वो तारीफें और कृतज्ञता ही होंगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये चीजें हमारे जीवन के स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पे बताई गई है कि जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यानी जो व्यक्ति नासुकरा है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने बालों को लेकर, अपने लुक्स को लेकर हर वक्त कंप्लेने करता है कि मेरा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, उसके जीवन में जो मिला है ना वो भी ले लिया जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर अपनी नाक को लेकर बार बार कंप्लेन करेगा ना, उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, उसकी और स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसे ये नहीं पता कि वो एक चीज की कमियां निकाल रहा है, तो भगवान उसे बार बार वो चीजें दे रहा है कि चलो अब तुम कमियां निकाल रहे हो तो अब कमियां और निकालो और निकालो। तो ये क्या हो रहा है, और हम अनजाने में किए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। और वही यहाँ पे बताया गया है कि जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यानी जो भी व्यक्ति अपने शरीर के लिए जैसा भी उस परमात्मा ने बनाया है उसके लिए शुक्रगुजार है तो उसे और भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि हम दूसरों को देख के कमियां तो निकालते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास दो आंखें हैं, कान है, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, टच महसूस कर सकते हैं, हमारे इतने अच्छे बाल हैं, हम हमारे दांत हैं, हमारी जीभ है। ये कितनी सारी चीजें हैं, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो सोचिए जो हमें मिला है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं है, और एक दो चीजें लेफ्ट राइट है तो हमें उनकी तरफ। अगर हम इन चीजों की कृतज्ञता करेंगे ना तो ये चीजें भी हमारी अच्छी हो जाएंगी जो हमें पसंद नहीं है। क्योंकि कितने ही लोग हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्होंने अपनी मन पसंद, अपनी हाइट कर ली, अपने बालों का कलर कर लिया, यहाँ तक कि अपनी आंखों
का कलर भी उन्होंने चेंज कर लिया। तो जब हम पॉजिटिविटी में आएंगे तो सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी, लेकिन अगर नेगेटिविटी में रहेंगे तो वो सारी नेगेटिव तौर से बदलेगी। अब ये आपकी चॉइस है, क्योंकि इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है कि वो किस तरफ जाएगा। अब उसकी चॉइस है कि वो नेगेटिविटी की तरफ जाके नाशुक्रीपन करे या कृतज्ञता की तरफ जाके पॉजिटिविटी करे। अब ये उसके हाथ में है कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए या जो मिला है उसको भी खो देने का वो है। तो अब चॉइस आपकी है, आपको जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं। बुक ने हमें रास्ता दिखा दिया, आगे पढ़ेंगे। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिया त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि इस वक्त आपकी हालत कैसी भी हो, चाहे आप अस्वस्थ हो या दर्द हो, लेकिन अगर ये शब्द अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। यानी भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया है जो है हमारी हेल्थ। क्योंकि ये 7 सुखों के बारे में भी अगर किसी को पता हो तो 7 सुखों में सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। तो यानी आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, चाहे आपके पास कितने भी सारी चीजें हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो, खूब पैसे हो, खूब मान सम्मान हो, लेकिन क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है? तो ये इमेजिन करने वाली बात है। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को दरकिनार करते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी हेल्थ के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और अब पास्ट में जब मैं मुड़ के देखती हूँ कि हर वक्त मुझे ये रहता था कि ये काम करना है तो करना है, क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मेरे को कितना कहीं पे कुछ भी पेन हो रहा, मैं रात को 3-3 बजे तक भी काम करती थी। लेकिन अब जब वो मेरा शरीर, क्योंकि मैंने उसका क्या किया, इग्नोर करके उसकी कृतज्ञता नहीं की, और आज जब मुझे कहीं कहीं पेन होता है तो मुझे समझ में आता है कि जो मैंने दिया था वही मुझे मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीज मैंने ही बोए थे। आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी नाशुक्रीपन किया है। तो अभी कुछ चीजों को तो मैंने हील कर लिया है और कुछ चीजें अभी भी मेरी चल रही हैं, क्योंकि मैंने पहली बार जब मैजिक बुक में भी बताया था और अभी मैं बता रही हूँ कि कितनी ही ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मुझे खुद को ऐसी बीमारी थी, आप, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे खड़े खड़े चक्कर आ जाते थे और मेरे जो दांत हैं ये आपस में बिल्कुल चिपक जाते थे, मैं बेहोश हो जाती थी। तो इस तरह की बीमारी थी, ये मानसिक बीमारी थी। लेकिन मुझे कहीं भी रात को जाने की वो नहीं थी, मुझे अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता था कि कहीं मैं, मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। सभी लोग डरे डरे रहते थे और मेरी दवाइयां चलती थी। इवन मेरी दवाइयां ऐसी थी कि डॉक्टर ने ये तक बोला था कि इनकी एक दिन की भी दवाई नहीं छूटनी चाहिए। अगर एक दिन की भी दवाई छूट गई तो 4 साल का कोर्स फिर से शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू मैंने 10 साल दवाइयां खाई हैं। तो आप सोच के देखिए वो क्या था, क्योंकि मैंने हेल्थ की नासुकरी की थी। लेकिन वही कैसे ठीक हुई? विद इन अ मंथ। जो इतनी लंबी बीमारी थी मैंने 1 महीने में ठीक की। उस वक्त मुझे इस मैजिक बुक के बारे में नहीं पता था, लेकिन अनजाने में ही मैंने एक बात अपने दिमाग में बिठा रखी थी कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ, अगर मैं अपने मन में खुश रहूंगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। और अचानक से ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं उस टाइम बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि मैंने अपना बिलीफ बना लिया था कि ये चीज मेरे साथ हो जाएगी तो मेरे सुकून सुकून मिलेगा और मैं शांति से रह सकूंगी। और जब मैंने अपने दिमाग में देखा कि हाँ अब मैं सुकून से हूँ, मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, तो उस वक्त क्या हुआ, 1 महीने के अंदर, विद इन अ मंथ, वो दवाइयां मेरी सारी बंद हो गई और अब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जी रही हूँ। तो ये सब कुछ नहीं है, हमारे दिमाग के बिलीफ है। ये जो बीमारी होती है, ये बीमारियां कुछ नहीं होती, हमारे नेगेटिव इमोशन और हमारे बिलीफ हैं जो हमने कहीं से सुन लिए। आज के दिन में देखती हूँ कि मैं कितने ही लोग अपने मन में ये बीमारियां बिठा लेते हैं, ये हो गया, उसका सुन लिया, इसका सुन लिया, और जैसे हम सुनते हैं ना तो अपने मन में एक डर और चिंता बना लेते हैं कि कहीं मुझे ना ये हो जाए। और वो होता क्या है, वो हम उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये चीज मैंने मेहनत, मेरे साथ तो ये हुई है। आप सोचिए 10-10 साल दवाई खाने वाला इंसान, और उसने 1 महीने में बीमारी कैसे ठीक की? कोई जादू नहीं था ये। और उस वक्त मुझे कृतज्ञता के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन हाँ अंदर से एक भरोसा था कि मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। और मुझे अंदर से ये था कि मैं सोचती हूँ कि ठीक होगी तो जरूर होगी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि मैं अब ठीक रहती हूँ, धीरे धीरे उन्होंने दवाइयां कम की और करते करते मेरी बिल्कुल ही बंद हो गई। इवन वो भी सोचते रह गए कि इतने सालों का इलाज एकदम से कैसे ठीक हो गया। तो ये आपके अंदर भी वो पावर है कि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से गुजर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं होता, एक विचार होता है जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं। अगर पॉजिटिव होता है वो विचार तो हम सेहत की तरफ जाते हैं, और अगर वो नेगेटिव होता है तो हम और ज्यादा बीमारियां बुला लेते हैं।
इसीलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास ना बैठा कीजिए जो 24 घंटे नेगेटिव रहते हैं या सिर्फ बीमारियों की बातें करते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं न सोचते हुए भी आपके अंदर वो बीज डाल ही देंगे, और आप बैठेंगे तो आप डरेंगे, चिंता करेंगे कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए। और बीमारी कुछ नहीं होती है, एक नेगेटिव थॉट है जो हमने किसी का सुन लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया। तो इसीलिए यहाँ पे जब मेरा हो सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अब तो हमारे पास टूल भी है कि हम कृतज्ञता के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त मुझे इस बुक के बारे में नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस टाइम बहुत पॉजिटिव रहती थी और बहुत खुश रहती थी। तो सारे जीवन का सार यही है कि खुश रहिए। और खुशी कहाँ से मिलेगी? कृतज्ञता के सहारे। ये तो एक हमें दिया गया है, एक अस्त्र समझ लीजिए कि वो दिया गया है, इसके सहारे हम अपनी हैप्पीनेस तक, प्रेम तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमारे फीलिंग चार्ट में टॉप की फीलिंग है। तो अगर आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आप इसके सहारे, वो रास्ता है जो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि आज की प्रैक्टिस इस तरह से है कि आप अगर अपनी सेहत, अगर आपकी आज अच्छी नहीं है तो आप उसमें जादू और चमत्कार ला सकते हैं। ऑथर ने उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अगर उसको करेंगे तो आपके जो सेहत है उसमें ऐसे परिणाम आएंगे कि आप देख के सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। तो जब चीजें हर एक के साथ होती है, देखिए हम सभी इंसान हैं, तो बुरा सोच के हम किसी का अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या अच्छा सुन के अट्रैक्ट नहीं कर सकते? इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ अपनी शेयरिंग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, भरोसा आता है, क्योंकि नेगेटिव बातें भी हमने सुन सुन के ही दिमाग में बिठाई हैं। तो क्यों ना हम लोग पॉजिटिव बातें बनाएं। अब मेरी इस एक बात से जितने लोग वीडियो देखेंगे शायद उनको मोटिवेशन मिले, और जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे शायद उनको तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मानसिक, शारीरिक बीमारी तो दिखती है, मानसिक बीमारी तो किसी को दिखाई भी नहीं देती। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना दुखी रहता होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी शेयरिंग कीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो और हम किसी की खुशियों का कारण बन सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। पहला कदम। जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और व्यस्त जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन इन अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। आगे भी पढ़ेंगे, तीनों कदम पढ़ दीजिए, समझाने में आसानी हो। दूसरा कदम। स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छा है, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम। स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज की जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है त्रिआयामी, यानी 3 तरह की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बताई गई है, जो कि हम कल करेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए कि आज आपकी जो भी सेहत है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी सेहत अगर आपकी खराब है, अगर आप आज हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो अगर आपको ठीक होना है तो हम ये 3 स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने अतीत में जाना है, यानी पास्ट में जाना है, जब आप छोटे थे या व्यस्त थे, जब आपको एक बेहतर स्वास्थ्य मिला था। क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही स्वस्थ पैदा होता है। तो वो धीरे धीरे बीमारियां कब होती हैं? जब उसे समझ आने लगती है और वही नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव चीजें वो आसपास के एनवायरनमेंट से
अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, स्कूल से, टीचर से, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका दायरा बड़ा होता चला जाता है, और वो आसपास के लोगों से जो नेगेटिव बिलीफ लेता है और वही उसकी बीमारी का और दुखों का कारण बनते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि जब हम बचपन में बहुत ही हेल्दी थे, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी थी। आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों में कितनी ऊर्जा भरी होती है। वो सो रहे होते हैं तो सो रहे होते हैं, लेकिन उठते हैं तो एकदम से मतलब कि जैसे बूम ऐसे उठते हैं कि किसी वक्त जो कुछ बोलो, उनके अंदर इतनी हाई एनर्जी होती है। लेकिन वो आज एनर्जी हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर कोई एक पानी का गिलास लाने के लिए बोले तो एक बच्चा 4 चक्कर काट देगा, और हमारे जैसा तो एक बार लेके आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और वो बच्चा अभी प्योर है, यानी उसके अंदर असीम पॉजिटिविटी है। इसी वजह से उसके अंदर इतनी एनर्जी है और वो इतना हेल्दी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप अपने पास्ट में जाएंगे और जब आप उस समय के बारे में सोचेंगे जब आपके अंदर असीम ऊर्जा थी और आप बहुत ही हेल्दी फील करते थे, और आपको लगता था कि इस वक्त कि हाँ मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। यानी आपका कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा कि उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगा होगा। या तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आप पैदल बहुत चले होंगे, उस दिन आपको लगा होगा कि वाह मेरे पैर कितने अच्छे, मैं कितनी दूर पैदल चल पाई। इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके आपके साथ ऐसा कोई ना कोई वाक्य जरूर होगा जो आपको याद आएगा कि आपको इस तरह से 3 अलग अलग चीजें ढूंढनी है पास्ट में जाके कि उस वक्त आपकी सेहत बहुत अच्छी थी, आप बहुत हेल्दी फील कर रहे थे। इस तरह से आपको उस वक्त को याद करना है और जादुई शब्द कहना है धन्यवाद। ये हमने पास्ट का किया। अभी हम आते प्रेजेंट में। दूसरा कदम है, तो दूसरा कदम ये है कि जो अभी प्रेजेंट में आपका अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में आपकी 10 चीजें अच्छी थी, लेकिन अब हमने उसको नाशुक्री करके खराब कर लिया। अभी हमारी 5 चीजें अच्छी हैं, तो एटलीस्ट 5 तो अच्छी हैं। कुछ तो अभी आपका अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से अभी जो जो आप लुत्फ उठा रहे हैं, यानी जो जो एंजॉय कर रहे हैं, आप उसके लिए अभी कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी आपकी बॉडी अभी जो जो अच्छा काम कर रही है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, आपके लीवर किडनी काम कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, आपका हृदय काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, इस तरह से कोई भी आपको 5 चीजें पकड़नी है और उनके बारे में सोचना है, और एक एक करके उसको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यानी पहले हमें पास्ट का करना है, फिर प्रेजेंट में चलिए ठीक है, जो अभी गड़बड़ है उसको बाद में ठीक करेंगे, पर जो अभी प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है उसको हम थैंक यू करेंगे कि चलो जो हमने खराब कर दिया एटलीस्ट अवेयरनेस तो आई। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है चेतना। चेतना मीन्स चेत जाना, अवेयर होना। अगर हम जो काम रूटीन में किए जा रहे हैं और हम अगर एक फ्लो में है, अगर हम नेगेटिविटी के फ्लो में, तो अपने जीवन में नेगेटिविटी की बाढ़ लाए जा रहे हैं और हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन अगर हम अवेयर होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से या किसी इंसिडेंट से या किसी बुक से, तो कम से कम हमें इतना होश तो आया कि मैं गलत दिशा में जा रही हूँ। तो यही सबसे बड़ी बात है कि अब हम अवेयर हो गए हैं कि हम गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अब हम इसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, अवेयर होना। तो अब हम अवेयर हो गए हैं, अब हम इसको ठीक करेंगे और धीरे धीरे हम अपने जो ट्रैक है उसको ठीक कर लेंगे, और अपना जो खोया हुआ स्वास्थ्य है वो भी हम लेके आएंगे। तो पहला स्टेप तो है अवेयर होना, यानी अब हमें पता चल गया है कि जो हमारी तबीयत खराब हुई थी वो हमारी गलतियों की वजह से हुई थी। तो अब यहाँ से हम अपने उनकी जो नाशुक्री है वो बंद करेंगे और हम कृतज्ञता शुरू करेंगे। तो जो दूसरा कदम है वो प्रेजेंट में जो वो भी अच्छा है, आपके 5 जो भी चीजें अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य के जो भी अंग है उनके लिए आप 5 ग्रेटिट्यूड करेंगे उनके मन में, मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करेंगे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। नहीं आ रही क्या? लाइन चली गई थी। यहाँ पे है तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। यानी अगर आपकी हेल्थ आज अच्छी नहीं है, अगर आप बचपन में या जवानी में बहुत अच्छे थे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपकी लापरवाही से लगा लीजिए, कंप्लेनों से लगा लीजिए, किसी भी चीज से अच्छी नहीं है, और कुछ अभी भी अच्छा चल रहा है, तो पहले हम पास्ट में जाके उसके लिए कृतज्ञता करेंगे कि हमारा क्या क्या अच्छा था। फिर जो प्रेजेंट में अभी अच्छा चल रहा है, हाथ पैर आंखें मुंह जो भी अच्छा चल रहा है उसके लिए कृतज्ञता करेंगे। और तीसरा है जो स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, यानी जो हमारा पास्ट में अच्छा था वो खो गया है, अब हम उसके लिए भी काम करेंगे। तो आपको अपने शरीर की ऐसी चीजें चुननी है जिसमें आप जादुई
कृतज्ञता के सहारे जादुई तरीके से उसको ठीक करना चाहते हैं, यानी कि बेहतर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लेडीज को क्या होता है ना, घुटनों की दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। तो ये क्या किया हमने, ये नासुकरी की, पैरों की, जो पैर हमारे अच्छी तरह से चल रहे थे, हमने उनके प्रति शुक्रगुजार नहीं हुए, इसीलिए वहां पे दर्द है। या फिर बैक में पेन होना, क्योंकि मोस्टली लेडीज की ये दो तीन प्रॉब्लम सबकी कॉमन होती है, मैंने सुना है। तो वो क्या बिलीव बिठा दिया गया कि डिलीवरी के बाद ऐसा होता ही है, वो दिमाग में बड़ों ने बिठा दिया और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो अब हम भी उसको इस तरह से करते कि ये आम बात है। नहीं, ये आम बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, ये किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया, और मान लिया इसी वजह से है। और जिस दिन आप इस बिलीफ को हटा देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी हेल्थ आज अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आपका वजन पहले बहुत अच्छा था, पास्ट में मतलब मेंटेन था, और अब ज्यादा हो गया है, तो यानी आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। तो आप पास्ट में चाहते हैं कि आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो जाए, तो आप इसके लिए भी काम कर सकते हैं। या अपने बालों के लिए, कि आपके पास्ट में बाल बहुत सुंदर लंबे काले घने थे, लेकिन अब वो झड़ रहे हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पहले बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ब्राइट थी, अब उसका ग्लो चला गया है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। आपके घुटनों में पैर बहुत अच्छे मजबूत थे, आप चल सकते थे, लेकिन आज आपके घुटने खराब है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में जो भी आपको अपनी सेहत चाहिए, आप उसके लिए कृतज्ञ बन सकते हैं, और आप उस आदर्श अवस्था को थैंक यू बोल सकते हैं। यानी आज आपकी स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन आप उस जैसे भी स्किन चाहते हैं उसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलेंगे। आपके बाल अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पहले थे उसी तरह के हो गए हैं, ऐसा सोच के थैंक यू बोलेंगे। इसी तरह से आपके घुटने आज अच्छे नहीं है, लेकिन आपके घुटने अच्छे हो गए हैं, वो सोच के थैंक यू बोलेंगे। आपका वेट आदर्श अवस्था में आ गया है, जितना आप चाहते हैं उतना हो गया है, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और जब आप ये करते हैं और बार बार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही चीज हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होके आती है, यानी वही आती है। तो जब हम बार बार, अगर आज फॉर एग्जांपल आपका वेट 80 kg है और आपको 60 चाहिए, तो आप बार बार ये बोलेंगे कि थैंक यू मेरा आदर्श वजन 60 kg करने के लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, जिसको भी आप मानते हैं। अगर एडवांस में थैंक यू बोलते हैं और बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, तो आप एक दिन देखेंगे कि वो आपका वेट 60 kg अपने आप हो जाएगा। अपने आप आपको लोग मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगी, अपने आप कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिलेगा कि आपका वजन आदर्श वजन बन जाएगा। लेकिन ये बात आपको रिपीटेडली यानी बार बार बोलनी होगी। तो इस तरह से जो आप सेहत है आपकी फ्यूचर में आप चाहते हैं, वैसी सेहत आप बना सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या फिर अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और नाव का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि हम जब भी किसी व्यक्ति से अगर मिलते हैं, तो वो क्या है, कोई ना कोई अपनी किसी रोग या बीमारी से ग्रस्त है, और उसके बारे में वो बार बार बातें करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बीमारी कुछ नहीं होती, किसी की नेगेटिव जो विचार है उसका रिजल्ट होता है। अगर आपने कहीं से कोई बात सुन ली, पढ़ ली या सोच ली, तो वो आपके अगर बॉडी में स्टोर हो जाएगी और वही बीमारी बन के निकलेगी। तो ये क्या है, एक तरह की नेगेटिविटी है। तो हम अगर इस नेगेटिविटी को ही हटा देंगे, तो वो बीमारी अपने आप हमारी हट जाएगी। तो यहाँ पे ये रिसर्च से पता चला है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है, तो उसके जो भयंकर परिणाम होते हैं ना, उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं हम।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपकी हेल्थ है, जो भी वो बीमारी है, वो क्यों हुई, क्योंकि आपने कहीं से कहीं कुछ सुना या उसको इसके बारे में कोई नेगेटिव बिलीफ बना लिया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी बीमारी को जान के और उसको हम सोचते हैं कि कैसे ठीक होगी, और हम देखने के लिए कहीं कहीं सर्च करते हैं या किसी से पूछते हैं, तो वो क्या होता है, हम उसके और बड़े रूप को देखते हैं, चाहे वो बीमारी हमें इतनी बड़ी ना भी हो, तो हम क्या करते हैं, उससे और भी बड़े रूप में अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहे हैं। तो यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और या फिर अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हम बार बार लोगों को बोलते हैं, अगर फोन मिलाया तो मम्मी को, फिर पापा को, अपनी फ्रेंड्स को, जिसका भी कुछ आ रहा है, बार बार फोन करके हम उसी के बारे में बातें किए जा रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि उस बीमारी को हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां क्या है, हमारा ध्यान उसी बीमारी पे है, और जहां ध्यान होता है वो चीज क्या होती है, एक्सपेंड होती है, यानी कि बढ़ती है। तो यहाँ हम और भी बुरी हालत में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं और हम अनजाने में ये करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हमें ये नहीं करना है, ठीक इसके उल्टा करना है। यानी कि अगर कोई शरीर में कोई भी गड़बड़ है, तो हमें बीमारी पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसकी आदर्श अवस्था पे ध्यान देना है। यानी कि अगर कहीं पेन हो रहा है तो उस पेन की बात नहीं करनी है, जब वो ठीक थे हम, यानी कि जब पेन नहीं हो रहा था, उस वक्त को हमें सोचना है और उस पर ध्यान रखना है, उसके बारे में कृतज्ञता करनी है कि उस वक्त मैं कितनी स्वस्थ थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी घुटनों में दर्द है तो उसके बारे में ना सोचकर उस वक्त को सोचना है कि मैं कितनी दूर पैदल चल लेती थी, और मेरे पैरों में कितनी जान थी, मेरे घुटने कितने स्वस्थ थे। तो जब हम इस तरह की बातें करेंगे और उसी पे ध्यान देंगे, तो चुंबक की तरह हम अपनी हेल्थ को अट्रैक्ट कर लेंगे। और यही यहाँ पे बताया गया है कि जैसी भी आप अवस्था चाहते हैं, यानी जो भी आप चाहते हैं फ्यूचर में आपकी हेल्थ ऐसी हो, उसको 1 मिनट तक विजुअलाइज करेंगे, यानी आंखें बंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि आप जितना वेट चाहते हैं, अगर 60 चाहते हैं तो 60 के हो जाएंगे, तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे दिखेंगे, वो आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है, उसका एक मानसिक चित्र बनाना है। और जिससे आप ये देखिए कि हाँ, 60 के होने के बाद मैं कैसी लगूंगी, कैसा मेरा, कौन से कपड़े हैं, कैसी लग रही हूँ, उसको विजुअलाइज करना है। और अपने आप को उस आदर्श अवस्था में देखना है कि आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कि आपका वेट उतना हो गया है। और जब हम इस बात के लिए कृतज्ञ होंगे, तो ऐसे होना जैसे कि वो चीज आपको सच में मिल गई है। तो फिर आप देखिए कि जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, तो अपने आप हमें वो जो डिजायर वेट है या आपकी डिजायर हेल्थ है, वो आपको जरूर मिल जाएगी। आगे पढ़ेंगे। कि अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हो। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीजें बताई गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप अपनी किडनी में स्वस्थ, अगर किडनी अगर आपकी अगर स्वस्थ नहीं है और आप उसमें चाहते हैं कि आपकी किडनी में जादू लाना चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए निकालती है, आपके रक्त को साफ करती है। तो इसी तरह से अपने में जादू से स्वास्थ्य लौटाना, सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया कि रक्त को, यानी अगर आप अपने जो भी, मतलब कहने की बात है कि जो भी रिलेटेड हो, या आपके हृदय से रिलेटेड हो, आंखों से, किसी भी चीज से आप उसके लिए कृतज्ञ होइए। अगर यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल देके कि अगर आप किडनी को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो किडनी काम करने के लिए कृतज्ञ होंगे।
अगर आप रक्त के लिए चाहते हैं कृतज्ञ होना, तो आप कैसे आपका रक्त शुद्ध होता है, कैसे आपको वो जीवन देता है, कैसे वो आपके सारे शरीर में रक्त का फ्लो, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, उसके लिए आप थैंकफुल होंगे। इसी तरह से आप अपने हृदय के लिए कि वो स्वस्थ रहे, वो 24/7 आपके लिए धड़क रहा है, अपना काम बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अपने आप कर रहा है, तो उस स्वस्थ हृदय के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, जो आपको हर समय हर अंग को सही सलामत रखे। इसी तरह से आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि जो आपके जीवन में एक उत्कृष्ट रोशनी देती है, जो आपको देखने की क्षमता दे, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इसी तरह से सुनने की शक्ति के लिए कि अगर कोई मायने नहीं है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमें, तो हम इसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। इसी तरह से अपनी बॉडी के लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो इस तरह से आप पहले से ही इमेजिन कीजिए कि आपका उतना वजन हो गया है और आप वैसे हो गए हैं जैसा लुक आप चाहते हैं। इस तरह से कृतज्ञता करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज धीरे धीरे आप जादू से अपनी ओर अट्रैक्ट लेंगे, क्योंकि जो ये बीमारियां हैं, ये नेगेटिविटी है, ये भी हमने जाने अनजाने अट्रैक्ट ही की है। यहाँ पे भी हमने खूब मेहनत की है, अब वो अनजाने में की है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये आपको लगेगा कि मेहनत है, तो मेहनत तो हमने वहां पे भी कर रखी है, तो उस मेहनत का क्या फायदा जो आज हम अपने शरीर को लेके दुखी हैं। तो क्यों ना हम जानबूझ के यहाँ मेहनत करें, ताकि जो हमारा शरीर है वो मैम स्वस्थ आपकी वॉइस ब्रेक हो और रही है। हेल्दी हो। आप पढ़ेंगे। पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे किसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो भी आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, वो आज ही विजुलाइज कीजिए, आज ही इमेजिन कीजिए कि वो आप पा चुके हैं, और पाने के बाद आप किस तरह से कृतज्ञ हो रहे हैं। अगर ये आप आज ही कर लेते हैं, तो आप उसने अपनी जो आदर्श अवस्था है उसको आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बताया गया है ऑथर ने कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है, यानी हमारे अंदर नेचुरल पावर है। क्योंकि ये आपने सुना है ना कि शेर का बच्चा शेर, तो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं ना, गॉड के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी तो वो शक्तियां, कि स्वास्थ्य में जादू चमत्कार का अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, यानी आपकी जो भी हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, अगर आप उसको सही, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छे तरीके से बिल्कुल हेल्दी हो जाए आप, तो उसके लिए आप ये चाहें तो ये प्रैक्टिस बार बार भी कर सकते हैं। यानी एक दिन में बार बार चाहे या रेगुलर इसको करते रहेंगे, पहले एक चीज पे कीजिए, अगर वो चीज आपकी ठीक हो जाती है तो आपका बिलीफ बन जाएगा, फिर दोबारा से कीजिए, दूसरी चीज पे कीजिए। इस तरह करते करते आप देखेंगे कि 2-4 महीने में ही जो भी आपकी हेल्थ थी वो बिल्कुल ही अच्छी हो गई है, और जैसा आप पास्ट में अच्छी तरह से एनर्जेटिक थे, वही चीज अब भी आप कर पा रहे हैं। तो आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो भी अच्छी हो गई है। अगर यहाँ पे बताया गया है कि अगर अभी फिलहाल अगर आपको कोई नकारात्मक विचार या भाव आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी आपको डराने आएगी जरूर, आप कोई भी प्रैक्टिस चालू कीजिए। आप सारा दिन, देखिए मैंने ये नोटिस किया है, दिन में लेडीज फ्री होती हैं और वो दिन में खूब आराम से सोती है। अगर आप सोने का टाइम निकालेंगे ना, तो बिल्कुल आराम से रेगुलर कंटिन्यूटी में सोएंगे। लेकिन इसी वक्त अगर आपने सोचा कि चलिए कोई क्लास लेते हैं या कुछ सीखते हैं या कोई काम करते हैं, आप 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कुछ ऐसा होगा कि आप बोलेंगे छोड़ दो। तो वो छोड़ दो क्यों हुआ? क्योंकि एक नेगेटिव चीज है वो आपको अपनी ओर खींच रही है। अब वो आपके अंदर पावर है कि आप उस नेगेटिविटी की तरफ खींचते हैं या आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आपके अंदर है। तो यही चीज होती है कि जब अगर आप कोई अपनी हेल्थ का इशू ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे, मन बना लेंगे मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन 2 दिन के बाद देखेंगे कि आपको नकारात्मक चीजें दिखाई देंगी, या कोई ना कोई ऐसा डर आएगा या चिंता आएगी मेरे से होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको जीत हासिल करनी है, उस नेगेटिविटी को, उस विचार को हटाना है, और वहां पे आपको तुरंत अपनी आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाना है। यानी जो आपकी अच्छी हेल्थ है उसका चित्र लाएंगे और उसकी तरफ ध्यान हटा के अपनी अच्छी सेहत की तरफ ध्यान लगाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज किसी ना किसी तरह से आपने अट्रैक्ट कर ली है।
तो यहाँ पे देखिए ये जादुई अभ्यास हमारा क्रमांक 16 है। ये हम कल की प्रैक्टिस करेंगे, 16वें दिन की प्रैक्टिस है। तो इसमें पहली प्रैक्टिस वही है, 10 नियामतों की सूची बनानी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और एक एक को आपको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि आप अपने पास याद या क्षण यानी 3 अलग-अलग टाइम याद करना है। उस वक्त आपको टॉप ऑफ द फीलिंग नजर आ रहा था, शायद मे भी आपके भाई की शादी हुई हो या आपकी शादी हुई हो, या और ऐसा कोई इंसिडेंट कि जिस दिन आपको लग रहा था कि बस आज तो मैं ही सब कुछ हूँ। उस टाइम हेल्थ वाइज भी, लुक्स वाइज भी आपको लग रहा था कि आज मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत हैप्पी फील कर रही थी। तो उस तरह के 3 समय आपको याद करने हैं और उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। दूसरी असाइनमेंट है कि आपको 5 कामों के बारे में सोचना है जो आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। आपके बॉडी पार्ट्स जो इतने अच्छे हैं कि इजिली आप काम कर पा रहे हैं, जैसे कि हाथ है तो हाथों से काम कर पा रहे हैं, पैर अच्छे चल पा रहे हैं, आंखें अच्छी देख पा रहे हैं, कान अच्छे सुन पा रहे हैं। इस तरह से आपको 5 चीजें जो आज प्रेजेंट में आपकी अच्छी तरह से काम कर रही हैं, उनके लिए आप एक एक करके थैंक यू बोलेंगे। और अगला ये है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए यानी एक चीज ऐसी चुननी है, अपनी हेल्थ का कोई भी एक ऐसा पार्ट चुनना है जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं। वो मैंने एग्जांपल में बता दिया था, वो आपकी स्किन हो सकती है, बाल हो सकते हैं, वेट हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती है, आंखें हो सकती है, लिवर, कुछ भी हो सकता है जो आपको चल रहा है उसके ऊपर काम करेंगे। एक चीज चुनिएगा और उसके बारे में आपको विजुलाइज करना है, 1 मिनट तक इमेजिन करना है कि आपकी वो सेहत अच्छी हो गई है, जैसा आप पाना चाहते हैं वो पहले से ही हो गया है, और कल्पना करके खुश होइए और उसके लिए अपनी जो आदर्श अवस्था है यानी आपकी सेहत है उसके लिए थैंकफुल होइए। और रात को सोने से पहले आपको अपने जादुई पत्थर की प्रैक्टिस करनी है और एक हाथ में थामना है, 12 दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए थैंकफुल होना है और थैंक यू बोलना है और सो जाना है। तो ये सारी प्रैक्टिस इस तरह से होगी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी का कुछ रहता है, कुछ समझ नहीं आया, तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए आप लोगों का सभी का थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू पलचिन।